हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपनी अपनी तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। जैसा कि आपको पता है कि इंग्लिश टोन एडिटोरियल एनालिसिस की क्लास जारी है 1 अप्रैल से, और जो सीरियस कैंडिडेट हैं वो इसको रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं। मैं फिर से माजरत करता हूँ कि मैं थोड़ी सी क्लासेस की वीडियोस लेट से अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन अपलोड ज़रूर होंगे, आप लोगों ने सब्र रखना है। आज 9 अप्रैल का जो एडिटोरियल है उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है हम उसकी वोकेबलरी देखेंगे। तो अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं पहले वर्ड के साथ। पहला जो वर्ड है वो है एस्केलेट। एस्केलेट, टू बिकम ग्रेटर और बिकम वर्स और बिकम मोर सीरियस। कोई चीज़ बड़ी हो जाए। बड़ा होना साइज में भी होता है, और बड़ा होना जो है वो, या बड़ा होना वैल्यू में, या कोई चीज़ वर्स हो जाए। वर्स का मतलब है ख़राब हो जाना, यानी कि मतलब वो होता है ना कि उसकी हालत ख़राब हो जाए, या कोई मामला चाहिए वो ख़राब हो जाए, या सीरियस हो जाना। ठीक है। और वो देखिए, ये एस्केलेट का मतलब होगा कि एक चीज़ सीरियस है लेकिन वो ज़्यादा सीरियस हो जाए, एक चीज़ ख़राब है और वो ज़्यादा ख़राब हो जाए, और एक चीज़ बड़ी है वो ज़्यादा बड़ी हो जाए, उसको कहते हैं एस्केलेट। यानी अपनी जो उसकी ओरिजिनल साइज है या ओरिजिनल जो मसला है उससे बढ़ जाने को कहते हैं एस्केलेट होना। द फाइटिंग एस्केलेटेड इनटू अ फुल स्केल वॉर। देखिए, फाइट तो चल रही थी, छोटी मोटी जंग चल रही थी या लड़ाई चल रही थी, लेकिन जब वो एस्केलेट हो गई, बढ़ गई, तो फिर वो किस में तब्दील हो गई? वो एक फुल फ्लेज जंग में तब्दील हो गई। यानी लड़ाई जब बढ़ी तो लड़ाई का बढ़ना क्या होगा? वो एक फुल फ्लेज जंग में तब्दील हो गई, इतनी ज़्यादा बढ़ गई। एम्बुश। Ambush, the act of hiding and waiting for somebody and then making a surprise attack on them. Ambush देखें, tactic of warfare है, जंग की एक टेक्निक है। नॉर्मली जाहिर सी बात है, एम्बुश एक मुल्क दूसरे खिलाफ के मुल्क के खिलाफ तो कर नहीं सकता। हाँ, उस केस में कि जब एक मुल्क दूसरे मुल्क में घुस जाए तो वहाँ पे एम्बुश होता है। लेकिन एम्बुश नॉर्मली ये होता है, आपने फिल्मों में देखा होगा, मूवी में, कि हीरो की गाड़ी जा रही होती है, अचानक से जो गुंडे हैं या विलन्स जो हैं वो उसकी गाड़ी में बम रखते हैं और वो उसका उड़ा देते हैं, या इसका उल्टा हो जाता है, तो छुपके से अटैक करना उसको कहते हैं एम्बुश। 2 soldiers were killed in a terrorist ambush. 2 सिपाही वो मारे गए एक दहशतगर्दी के छुपके हमले में। उर्दू में इसका माना है घात लगाना, दुश्मन के इंतजार में छुपके बैठना। ये नाउन है, ये पार्ट ऑफ स्पीच में एज अ नाउन के तौर पे आता है। सोफिस्टिकेशन। Sophistication, the ability to understand difficult or complicated ideas. Sophistication को समझे ज़रा, मैंने इसकी उर्दू में माना नहीं लिखी, लेकिन आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा। Sophistication का मतलब है कि एक ऐसी सलाहियत कि आप मुश्किल और पेचीदा जो आइडियाज़ हैं उनको समझ जाएं। नॉर्मली जो मुश्किल और पेचीदा आइडियाज़ होते हैं उनको समझना मुश्किल होता है, आसान नहीं होता, तो उसके लिए आपको सोफिस्टिकेशन चाहिए, यानी आपको एक महारत चाहिए, ताकि आपके अंदर एक काबिलियत हो, ताकि आप उन मुश्किल और पेचीदा मसलों को समझ सकें। ही राइट्स विद इंक्रीजिंग सोफिस्टिकेशन ऑन द सब्जेक्ट। वो लिखता है अपनी बढ़ती हुई महारत के साथ पेचीदा मसलों को समझने में सब्जेक्ट के ऊपर, यानी उसका जो सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल वो नॉवेल लिखता है, तो उसने नॉवेल में उनको इतना पढ़ा है कि अब वो माहिर हो गया है कि वहाँ उसके जो नॉवेल के जो पेचीदा मसले हैं उनको वो इजीली डील कर सकता है। नेक्स्ट वर्ड इज ले आउट। ले आउट एक फ्रेजल वर्ब है, टू प्रेजेंट अ प्लान, एक मंसूबा पेश करना, कोई दलील पेश करना, और वो मंसूबा और दलील जो पेश की जा रही है वो बिल्कुल वाज़ेह हो और वो केयरफुली पेश की जाए, यानी उसमें एहतियात बरता जाए। ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस आर लेड आउट इन द कॉन्ट्रैक्ट। तमाम जो शराइत हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मौजूद हैं, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पेश की गई हैं, प्रेजेंट की गई हैं। उर्दू में इसका माना है ख़ास तौर पर तैयार करना। अब ख़ास तौर पर जो चीज़ तैयार की जाती है तो जाहिर सी बात है उसमें उसका एहतियात किया जाता है कि
اس میں کسی غلطی کی گنجائش وغیرہ نہ ہو. موونگ فارورڈ، اگلا ورڈ ہے پرومیسنگ. پرومیسنگ شوئنگ سائن آف بینگ گڈ اور سکسیسفل. پرومیسنگ ہوتا ہے کہ آپ اچھا ہونے کی علامت ظاہر کریں یا کامیاب ہونے کی علامت ظاہر کریں، یا کوئی چیز نشانی نظر آ رہی ہو جس سے یہ لگ رہا ہے کہ اب یہ چیز کامیاب ہونے والی ہے یا اچھی ہونے والی ہے. The research produced promising result. اس تحقیق نے بڑے امید افزا یا اچھے نتائج پیدا کیے ہیں. اس کی اردو میں معنی ہے امید افزا. موونگ فارورڈ، اگلا ورڈ ہے ہیل. آپ لوگوں نے موویز میں سنا ہوگا آل ہیل کنگ ایڈورڈ، یا بادشاہ کی تعریف کے لیے جو ہے نا، جب بادشاہ سلامت آتے ہیں تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ جی بادشاہ سلامت کی جے ہو، یا اس طرح کی. تو یہ ہیل ہوتا ہے ٹو ڈسکرائب somebody something as being very good اور اسپیشل، کہ آپ کسی کی اچھائی بیان کر رہے ہیں اور یا اس کی کوئی خاصیت بیان کرنے کو کہتے ہیں ہیل. The conference was held as a great success. کانفرنس کو ایک بہت بڑی کامیابی گردانا گیا یا بتایا گیا، اس کی تعریف بیان کی گئی. اردو میں اس کا معنی ہے تعریف کرنا یا بڑائی بیان کرنا. اپریٹس. اپریٹس امپورٹنٹ ورڈ ہے، اس کو آپ اسٹار مارک کر لیجئے گا. The structure of a system or the structure of an organization, particularly that of a political party or a government. apparatus جب آپ کو سمجھ نہ آئے تو اس کا مطلب سمجھ لیجئے گا کہ کوئی نظام یا کوئی سسٹم. بیسیکلی apparatus سسٹم کو کہتے ہیں، نظام کو کہتے ہیں. یعنی اگر میں کہوں this is a government system، اگر اس کی جگہ میں کہوں this is a government apparatus، تو ایک ہی بات ہے. We cannot do without apparatus of government in protecting the rights of the individual. کہہ رہے ہیں ہم حکومت کے نظام کے بغیر یا اسٹرکچر کے بغیر جو عام آدمیوں کے حقوق ہیں اس کو بچا نہیں سکتے. اس کا اردو میں معنی ہے نظام، یا آپ اس کو ڈھانچہ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو نقشہ بھی کہہ سکتے ہیں. ریسٹیو. ریسٹیو unable to stay still، جو بالکل سیدھا کھڑا نہ ہو سکے. اور unwilling to be controlled، یا جس کو کنٹرول کرنا پسند نہ ہو یا جس کو کنٹرول نہ کیا جا سکے. کیوں؟ because you feel bored اور not satisfied، کیونکہ اگر آپ کو کنٹرول کیا جائے گا تو آپ کو بور فیل ہوگا، یا جو ہے اس کو غیر اطمینانی کا اس کو ثبوت ملے گا. تو اس صورت میں جو ہے اس کو کہتے ہیں یہ ریسٹیو ہے. ریسٹیو یعنی بے چین ہم کہہ سکتے ہیں. یہاں اس اردو میں لکھا ہوا ہے باغی، ضدی. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ضدی ہوتے ہیں، مطلب وہ بات نہیں مانتے ہیں کسی بھی صورت میں نا، ریسٹیو نہیں ہوتے. ان کو آپ ایک کام بتائیں پھر بھی وہ اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہوں گے اور وہی کام کر رہے ہوں گے. The crowd was growing increasingly restive. جو ہجوم تھا وہ بہت بڑھ رہا تھا، اس طرح بڑھ رہا تھا کہ اب اس کو کنٹرول کرنا مشکل تھا، اب اس کو سنبھالنا مشکل تھا. وہ ایک جگہ پہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا، بلکہ وہ خود آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا. ریکنسیلیشن. ریکنسیلیشن to an end to a disagreement or an end to a conflict with somebody, the start of a good relationship again. کسی کے ساتھ جھگڑے کو ختم کرنا، کسی کے ساتھ ناراضگی کو ختم کرنا اور اس کے ساتھ ایک اچھے تعلقات کو دوبارہ ابتدا کرنے کو کہتے ہیں ریکنسیلیشن. اس کی اردو میں معنی ہے مفاہمت. Their change in policy brought about a reconciliation with Britain. انہوں نے جو اپنی پالیسی کو تبدیل کیا اس سے برٹن کے ساتھ ان کے جو مفاہمت ہے وہ برقرار ہو گئی، یعنی جو ناراضگی تھی وہ ختم ہوگی. اب اس سے جو ہے انہوں نے تعلقات کو اگلے مرحلے میں وہ لے گئے ہیں. ڈی ریڈیکلائزیشن. ڈی ریڈیکلائزیشن اس کا بھی میں نے اردو میں معنی نہیں لکھا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. دا پروسیس آف میکنگ سم ون
लेस रेडिकल। रेडिकल कहते हैं इन तशद्दुद पसंद, ठीक है। अब किसी को कम तशद्दुद पसंद बनाना उनके पॉलिटिकल और रिलीजियस बिलीफ्स में, यानी एक बंदा है वो मुतशद्दिद है, बहुत ज़्यादा सख्त है अपने मजहबी और सियासी अकायद में, उसको आप कम रेडिकलाइज बनाएं, उसको उसको आप उस प्रोसेस को या उसके जो नज़रियात हैं उसको थोड़ा सा नरम कर दें, इसको कहते हैं डी रेडिकलाइजेशन। He questioned the success rate of the country's de-radicalization program. उसने जो मुल्क में डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम चल रहा था उसके सक्सेस रेट पे सवाल उठा दिया। मार्जिनलाइजेशन, मार्जिनलाइजेशन, डी रेडिकलाइजेशन, देखें ये टर्म्स हैं, इनको थोड़ा सा समझने की कोशिश भी करेंगे हम लोग। द प्रोसेस और रिजल्ट ऑफ मेकिंग समबडी फील as if they are not important, not important पे फोकस कीजिएगा, and cannot influence decision or events, the fact of putting somebody in a position in which they do not have power। दो माना बताइए यहाँ पे ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी से कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप किसी को ये फील करवाएं कि वो अहम नहीं है और वो फैसलों पे या जो इवेंट्स हैं उन पे उनका किसी किस्म का असर रसूख नहीं है। और दूसरा ये है कि आप किसी शख्स को इस ऐसी पोजीशन में डाल दें कि उसके पास कोई ताकत या कोई पावर ना हो, यानी उसके पास ओहदा तो है लेकिन उसके पास कोई पावर नहीं है, तो उसको हम कहते हैं मार्जिनलाइजेशन, गैर अहम। द मार्जिनलाइजेशन ऑफ ओल्डर पीपल, यानी जो लोग हैं जो पहले बहुत ज़्यादा ताकत में थे, फॉर एग्जाम्पल घर में बड़े होते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा सुनी जाती है, लेकिन वो उम्र के एक हिस्से में आके उनको हम क्या कर देते हैं, मार्जिनलाइज कर देते हैं, गैर अहम कर देते हैं, उनकी बात नहीं सुनी जाती, यानी उनके जो फैसलों पे अमल दरामद नहीं होता, या उनकी जो पोजीशन है उस पोजीशन के मुताबिक जो है उनको ताकत नहीं दी जाती। डिवॉइड, डिवॉइड के साथ ऑफ का प्रेपोजिशन आता है हमेशा या ज्यादातर। डिवॉइड ऑफ समथिंग इट मीन्स के कंप्लीटली विदाउट समथिंग। डिवॉइड ऑफ समथिंग का मतलब है कि किसी चीज के बगैर होना, के बगैर होना। द लेटर वॉज डिवॉइड ऑफ फीलिंग, खत में जज्बात बिल्कुल नहीं थे, या खत जो है जज्बात से आरी था। उर्दू में आप इसका माना आरी भी कर सकते हैं, आइन अलिफ आर ए चुटेरी, आरी। आरी माना मतलब उसके वो खाली है, उसके अंदर वो चीज है ही नहीं। आउटफिट, आउटफिट अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर एज एन ऑर्गेनाइजेशन और एज अ बिजनेस और एज अ टीम। आउटफिट वैसे तो नेगेटिव कॉनोटेशन में यूज होता है, जैसे कि अगर दहशतगर्दों का कोई आउटफिट है तो वो ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि एक साथ मिलकर काम कर रहा है, लेकिन आउटफिट जो है अगर पॉजिटिवली हम देखेंगे तो उसका मतलब होगा कि ऐसे लोग जो मिलकर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, किसी बिजनेस में या किसी एज अ टीम के तौर पे काम कर रहे हैं। नॉर्मली ये आउटफिट जो है नेगेटिव कॉनोटेशन के तौर पे आता है जब कोई ऐसा ग्रोह जो किसी जगह को या किसी मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। दिस वाज द फोर्थ एल्बम बाय द टॉप रॉक आउटफिट, ये जो है चौथा एल्बम था जो टॉप रॉक है उसके उस ग्रुप की तरफ से, यानी टॉप रॉक के ग्रुप की तरफ से ये चौथा एल्बम था। डिसमेंटल, to end an organization or to end an system gradually in a organized way। dismantle कहते हैं कि आप किसी तंजीम को या किसी सिस्टम को ख़त्म करें, लेकिन वो ख़त्म करना क्या होता है, किसी एक प्रोसेस के तहत होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होता है, उसको कहते हैं डिसमेंटल। तार तार करना, तार तार करना यानी इसको तबाह कर देना, बिल्कुल ख़त्म कर देना। The government was in the process of dismantling the state-owned industries। रियासत जिन इंडस्ट्रीज को, हुकूमत जिन इंडस्ट्रीज को देख रही थी उनको आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म करने के प्रोसेस पे सोच रही थी, डिसमेंटल कर रही थी, यानी उन ऑर्गेनाइजेशन को सिस्टमेटिकली ख़त्म कर रही थी। अनवेवरिंग, अनवेवरिंग इंतहाई ज़बरदस्त टर्म है, इसको आप स्टार मार्क कीजिएगा। नॉट चेंजिंग और बिकमिंग वीकर,
नॉट चेंजिंग और नॉट बिकमिंग वीकर इन एनी वे, किसी भी तरह से तब्दील ना होना या किसी भी तरह से कमजोर न पड़ने को कहते हैं अनवेवरिंग। गैर मुतजलजल, गैर मुतजलजल यानी ऐसी चीज जो बिल्कुल भी हिले नहीं। अनवेवरिंग सपोर्ट, ये फ्रेज नॉर्मली यूज होता है एक ऐसी मदद जो कि गैर मुतजलजल है, यानी चाहे कितनी भी मुश्किलात आ जाए वो सपोर्ट जो है आपको मिलती रहेगी और वो सपोर्ट आपको जारी रहेगी। फॉलो थ्रू, फॉलो थ्रू और फॉलोइंग थ्रू आज हमारे जो टॉपिक है उसका टाइटल भी है। फॉलो थ्रू जो है ये इसको काट लीजिएगा, ये टाइपो एरर है। फॉलो थ्रू द एक्शन दैट समबडी टेक्स टू कंप्लीट प्लान। फॉलो थ्रू कहते हैं कि एक ऐसे काम जो एक बंदा करता है ताकि वो अपना जो मंसूबा है उसको पूरा कर सके। देयर प्रोजेक्ट कुड फेल, उनका जो प्रोजेक्ट है वो नाकाम हो सकता है। इफ देयर इज इनएडुकेट फॉलो थ्रू, अगर उनके पास जो उनका जो फॉलो थ्रू है या जो वो काम है जिनसे वो कंप्लीट होंगे, प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा और वो काम पूरी तरीके से नहीं किए गए तो उनके प्रोजेक्ट नामुकम्मल हो सकता है, फेल हो सकता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि फॉलो अप ले लेना यार, फॉलो अप ले लेना यानी फॉलो थ्रू कर लेना, यानी अब एक काम हो गया, अब उससे देखो कि कितने परसेंटेज काम हुआ है और क्या क्या चीजें उसकी हो गई हैं, क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या डेवलपमेंट्स हैं, ये सारी चीजें देखने को कहते हैं फॉलो थ्रू। इसमें एक इडियम भी है, इन अर्नेस्ट, मोर सीरियसली एंड विद मोर फोर्स और एफर्ट्स देन बिफोर। अर्नेस्टली, इन अर्नेस्टली का मतलब है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसको मजीद सीरियसनेस के साथ करें, मजीद ताकत के साथ जान लगाएं और उसमें मजीद कोशिश लगाएं उस कोशिश से जो पहले आप लगा रहे थे, यानी एक कोशिश लगाई जा रही थी लेकिन उसको मजीद कोशिश लगाने को कहते हैं इन अर्नेस्ट। द वर्क ऑन द हाउस विल बिगिन इन अर्नेस्ट ऑन मंडे, घर का जो काम है वो पूरी सीरियसनेस या पूरी ताकत के साथ कब शुरू होगा, मंडे को शुरू हो गया, यानी उसमें तेजी आ जाएगी, मजीद बेहतरी आ जाएगी। तो ये थी जी आज की इसमें वोकैबुलरी और इसके इडियम्स। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आप बिल्कुल ही जो है एक सीरियस किस्म के कैंडिडेट हैं, और मैं यहाँ पे आपको एडवाइस करूँगा और तकरीबन हर क्लास में एडवाइस करूँगा ताकि लोगों को ये बात जहन में पक्की हो जाए कि अगर आप यहाँ पे पहुँच गए हैं तो अब आपने क्लास को क्विट नहीं करना। क्यों? क्योंकि रीडिंग पोर्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशल। अगर आपने वोकैबुलरी देख ली है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ बस मैंने वोकैबुलरी देख ली, अब मैं पहले वोकैब को याद करूँगा, अच्छी बात है, वोकैब को याद करना बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन अगर आप रीडिंग के पोर्शन को स्किप करेंगे इट मीन्स कि आप ओरिजिनल प्रोसेस से भाग रहे हैं। रीडिंग ओरिजिनल प्रोसेस है, कंप्रीहेंशन ओरिजिनल प्रोसेस है, ठीक है। वोकैबुलरी भी उसके पार्ट है लेकिन रीडिंग ओरिजिनल प्रोसेस है, तो आपने यहाँ से भी आगे आपने कंटिन्यू करना है और आपने इस लेक्चर को पूरा देखना है। तो हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर के क्लास की रीडिंग की तरफ और उसके अंडरस्टैंडिंग की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉलोइंग थ्रू। फॉलोइंग थ्रू देखते हैं कि इसमें राइटर जो है वो क्या कह रहा है, हमारे लिए क्या क्या चीजें हैं। The government decision to establish the National Intelligence Fusion and Threat Assessment Center, National Intelligence Fusion and Threat Assessment Center (NIFTEC) under the National Counter-Terrorism Authority is a positive move. हुकूमत ने ये फैसला किया है कि वो नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी के अंदर एक नेशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन और थ्रेट असेसमेंट सेंटर कायम करें, और हुकूमत का ये फैसला एक अच्छा कदम है। ऑन पेपर कह रहा है, ये ऑन पेपर एक अच्छा कदम है, यानी कागजों में बहुत ही अच्छा है। यानी इसका मतलब है कि यहाँ पे जो राइटर का टोन है वो क्रिटिकल है इस आर्टिकल के अंदर। विद वायलेंस एस्केलेटिंग, एस्केलेटिंग हमने वर्ड पढ़ा था, एस्केलेटिंग का मतलब था कि कोई चीज़ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है या बहुत ज़्यादा सीरियस हो रही है। अब यहाँ पर वायलेंस क्या हो रहा है, एस्केलेट हो रहा है, वायलेंस बहुत ज़्यादा कह रहा है
KP में वायलेंस बढ़ने के KP और बलूचिस्तान में वायलेंस बढ़ रहा है और जो TTP और BLA जो है वो अपनी कैंपेन जो उनकी टेरर की जो कैंपेन है दहशतगर्दी की वो जारी किए हुए हैं। इस सूरत हाल में पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड टू डिले एक्शन, पाकिस्तान कदम उठाने में देर नहीं कर सकता। द डेडली एम्बुशेस, एम्बुश हमने पढ़ा था घात लगाना, दुश्मन के इंतजार में छुप के बैठना। अब ये जो खतरनाक मुहलिक जो हमले हैं, छुपकर हमले हैं जो सिक्योरिटी फोर्सेस पे नॉर्थ वजीरिस्तान में और जो टारगेटेड अटैक्स हैं डेरा इस्माइल खान में और गवादर में और जो जाफर एक्सप्रेस की जो हाईजैकिंग थी बलूचिस्तान में, ये बताते हैं डेमोन्स्ट्रेटिंग द ग्रोइंग सोफिस्टिकेशन, ये बढ़ती हुई महारत को बताते हैं और बढ़ती हुई ताकत को बताते हैं मिलिटेंट्स ग्रुप की, शोरिश करने वाले ग्रुप की, जो लोग शोरिश कर रहे हैं उस ग्रुप की महारत और उस ग्रुप की रीच को बढ़ती हुई बता रहे हैं। या जाहिर सी बात, इतने ज्यादा हमले हुए तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो नया किया होगा, अदरवाइज रियासत से लड़ना आसान बात थोड़ी है। तो राइटर ये कह रहा है कि नेक्टा, नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटीज 5th बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मीटिंग, नेक्टा के बोर्ड ऑफ गवर्नर की 5वीं मीटिंग हुई थी जहां पर निफ्टेक, नेशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर की मंजूरी दी गई एंड लेड आउट हमने ले आउट फ्रेजल वर्ब पढ़ा था, जिसका मतलब था कि खास तौर पर तैयार करना कोई नक्श, कोई आर्ग्यूमेंट या कोई प्लान जो है जिसको वाज़े और क्लियरली और केयरफुली तैयार किया जाए। एंड लेड आउट प्लान्स फॉर प्रोविंशियल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर्स, सूबों के लिए भी इस तरह के सेंटर्स बनाने के हवाले से मंसूबा दिया गया। अब प्रोमिसिंग अटेम्प्ट, प्रोमिसिंग हमने पढ़ा था कि जो कि बहुत ही उम्मीद अफजा कदम है टू स्ट्रीमलाइन थ्रेट एनालिसिस अक्रॉस फेडरल एंड प्रोविंशियल लाइन, ताकि जो खतरा है उनको सूबों और वफाक में उनको क्या किया जाए, उनका एनालिसिस किया जाए, उनको समझा जाए कि किस किस तरह के खतरे हमारे पास आ रहे हैं। But NECTA, National Counter-Terrorism Authority, has been hopeful launches before. उस कह रहे नेक्टा भी एक बहुत ही अच्छा कदम था इससे पहले, जब नेक्टा बना था तो वो खुद भी एक अच्छा कदम था। द जॉइंट इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट अप्रूव्ड इन 2006, इससे 2016 में जो है एक जॉइंट इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट मंजूर किया गया था, जिसकी बहुत ज़्यादा वाज हेल्ड, हेल हमने पढ़ा था, हेल का मतलब है कि किसी की तारीफ बयान करना और बड़ाई बयान करना, जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की गई थी कि ये एक गेम चेंजर है इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन में, until it faded into irrelevance, तब तक जब तक वो irrelevant हो गया, यानी वो ख़त्म हो गया, उसकी कोई रेलेवेंस ही नहीं रही, कोई काम ही नहीं रहा उसका। सिमिलरली पास्ट काउंटर टेररिज्म फ्रेमवर्क्स, कह रहा है इसी तरह पहले भी काउंटर टेररिज्म की काफ़ी चीज़ें हुई हैं, जिसमें से नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी 2018-2023 आई विद इट्स एम्फेसिस ऑन नॉन काइनेटिक मेजर्स वर लेफ्ट अनइम्प्लीमेंटेड। कह रहे इस पॉलिसी में जो है जोर दिया गया कि नॉन काइनेटिक मेजर्स यानी गैर मुतहर्रिक इकदाम किए जाएंगे, और वो पॉलिसी भी उसको भी बगैर किसी अमल के या उसको इम्प्लीमेंट किए बगैर छोड़ दिया गया। Now faced with another wave of militant violence, कह रहे अब एक जो पुरतशद्दिद हमले हैं उनकी एक लहर आई है। Officials have returned to old plans with renewed urgency. राइटर कह रहा है कि अब फिर जो ऑफिशियल्स हैं वो पुराने मंसूबों में नई जो है तेजी लाए हैं, मतलब अर्जेंट बेसिस पे उसको करना है जी। द सिचुएशन डिमांड मोर ब्यूरोक्रेटिक रीशफलिंग। अब राइटर ये कह रहा है कि जो हमारे हालात हैं वो ब्यूरोक्रेटिक रीशफलिंग का मतलब है कि एक ब्यूरोक्रेट एक जगह पे अपॉइंट है, उसको चेंज करके, मिसाल के तौर पर अगर वो काबिल है तो उसको ऐसी जगह पे अपॉइंट करते हैं जहाँ पे हालात नॉर्मल नहीं होते। कह रहे हैं कि रीशफलिंग, ब्यूरोक्रेटिक रीशफलिंग या नामों के तब्दील करने से काम नहीं बनेगा। कह रहे हैं पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म रिस्पॉन्स जो है हैज़ टू ऑफन कंसिस्टेड
of making new bodies, issuing fresh mandates, यार has too often consisted of making new bodies। यार पाकिस्तान का जो काउंटर टेररिज्म रिस्पॉन्स है वो ज़्यादातर जो है न्यू बॉडीज पे जो है वो फोकस करता है, नए फ्रेश मैंडेट को इशू करता है, एंड कॉलिंग फॉर कोऑर्डिनेशन, वो डिमांड करता है कि एक दूसरे के साथ मिल के काम करें, without addressing the root cause of militancy or ensuring continuity in policy execution। कह रहे हम लोग इस पे काम नहीं करते कि हम लोग जो है इसके रूट कॉज, दहशतगर्दी के या मिलिटेंसी के रूट कॉज पे जाएं, या जो हमारी जो पॉलिसी है उसको हम एक मुतवातिर और मुसलसल तौर पे एग्जीक्यूट करने की तरफ जाएं। If the government truly wishes to fortify its internal security apparatus, कह रहे अगर हुकूमत वाकई में अपना अंदरूनी सिक्योरिटी निज़ाम बेहतर करना चाहती है, अपरेटस हमने पढ़ा था निज़ाम, इट मस्ट डू मोर देन अप्रूव प्लान्स, कह रहे वो सिर्फ मंसूबे अप्रूव करने के बजाय इट मस्ट एग्जीक्यूट देम इन ऑल अर्नेस्ट, इसको उन मंसूबों को संजीदगी के साथ अमल में लाना होगा। हमने अर्नेस्ट पढ़ा था, अर्नेस्ट का मतलब था कि आप मोर सीरियसली एंड विद मोर फोर्स एंड एफर्ट्स देन बिफोर, कि आप किसी काम को कर रहे हैं लेकिन उसमें और ज़्यादा मज़ीद शिद्दत के साथ उसको करने को कहते हैं। दिस मीन्स एम्पावरिंग नेक्टा टू फंक्शन एज द कंट्रीज लीड सिविलियन काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी। कह रहे हैं कि अब क्या करना चाहिए। अब यहाँ से जो है राइटर सजेशंस दे रहा है, आपने ज़रा गौर से इसको देखना है कि अगर पाकिस्तान कह रहा है अपना सिक्योरिटी अपरेटस बेहतर करना चाह रहे हैं तो उसको करना होगा कि नेक्टा जो है नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी को हुकूमत की लीडिंग सिविलियन काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी के तौर पे फंक्शन करना होगा। इसका मतलब है कि ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ साइड लाइनिंग नेक्टा आफ्टर एवरी सर्ज ऑफ वायलेंस, जैसे ही वायलेंस खत्म हो जाता है उसके बाद जो है नेक्टा को साइड लाइन कर दिया जाता है, इस साइकिल को भी खत्म करना पड़ेगा। इट मीन्स फंडिंग एंड स्ट्रेंथनिंग प्रोविंशियल काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स, जो सूबों में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स हैं उनको फंडिंग ज़्यादा करनी होगी और उनको ताकत देनी होगी। टू डिटेक्ट एंड डिसरप्ट मिलिटेंट नेटवर्क्स बिफोर दे स्ट्राइक, ताकि जो मिलिटेंट्स के जो नेटवर्क्स हैं इससे पहले कि वो हमला करें उससे पहले उनको डिटेक्ट करके वहीं पे ख़त्म किया जा सके। द आइडियोलॉजिकल डायमेंशन ऑफ दिस वार मस्ट आल्सो बी टेकल्ड, इस जंग की जो आइडियोलॉजिकल डायमेंशन है, जो नज़रियाती तरफ है, उसको भी देखना होगा। एज हाईलाइटेड इन द नेशनल एक्शन प्लान, जैसा कि नेशनल एक्शन प्लान में बताया गया है। द गवर्नमेंट्स करंट पॉलिसी डॉक्यूमेंट ऑन काउंटर टेररिज्म, अच्छा ये कह रहा है कि ये जो है गवर्नमेंट की करंट पॉलिसी है काउंटर टेररिज्म पे के उसको देखा जाएगा। द लॉन्ग टर्म पीस डिपेंड्स ऑन एड्रेसिंग डीप रूटेड लोकल ग्रीवेंसेस, कह रहे हैं कि हुकूमत ये कह रही है कि जो अगर हमें बड़े देर पा अमन चाहिए तो वो तब मुमकिन है जब हम वहाँ के जो अवामी मसले हैं उन सूबों में जो कि रेस्टिव हैं, रेस्टिव माना ज़िद्दी हैं, जो लोग बात नहीं मानते, जिनको कंट्रोल करना पसंद नहीं है, उन लोगों के मसलों को हमें हल करना होगा, जैसे कि बलूचिस्तान है या कि मर्ज डिस्ट्रिक्ट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा है। Reconciliation, development and de-radicalization initiative cannot remain dormant words in a policy documents, कह रहे मुफाहिमत तरक्की और जो तशद्दुद पसंदी से कम करने के जो इक़दाम हैं वो सिर्फ और सिर्फ अल्फाजों में डॉक्यूमेंट पॉलिसी के उसमें अल्फाजों तक महदूद नहीं हो सकते, उसको अमली जामा पहनाया जाना चाहिए। राइटर मजीद कह रहा है कि इस अखबार में ये बताया गया था पिछले साल में कि रियासत मस्ट प्रायोरिटाइज रिफॉर्म्स इन रीजन्स दैट हैव लॉन्ग सफर्ड फ्रॉम पॉवर्टी, मार्जिनलाइजेशन एंड सिक्योरिटी ऑपरेशंस डिवॉइड ऑफ पॉलिटिकल विल। कह रहे इस रियासत को चाहिए था कि वो प्रायोरिटाइज करे रिफॉर्म्स पे तरजीह दे उन इलाकों में जो कि बहुत ज़्यादा गुर्बत से या जो गुर्बत से या मार्जिनलाइजेशन मैंने आपको बताया था कि जिनको गैर अहमियत नहीं दी गई, या मार्जिनलाइजेशन या सिक्योरिटी ऑपरेशंस वहाँ पे हुए, और डिवाइड ऑफ पॉलिटिकल विल, और वहाँ पे जो पॉलिटिकल विल है वो ना होने के बराबर हैं।
کہہ رہا ہے کہ اس اخبار میں پہلے یہ سجیشن دی گئی تھی کہ وہاں پر ریفارمز لائی جائیں. مزید یہ کہ ایکسٹریمسٹ اینڈ سیکٹیرین آؤٹ فٹس منا گروہ جو انتہا پسند ہیں، وہ گروہ دیٹ اسٹل آپریٹ ان پبلک اسفیئر مسٹ بی ڈسمینٹل. ان گروہوں کو مکمل طور پہ ختم کیا جائے. ڈسمینٹل منا تار تار کیا جائے، ان کا جو نیٹ ورک ہے وہ تباہ کیا جائے. They feed the very ideologies and produce suicide bombers. وہ نظریات جو ہیں، وہ آئیڈیاز انسانوں میں ڈالتے ہیں اور سوسائڈ بمبر بناتے ہیں اینڈ آرمز گروپس بناتے ہیں. ریوائونگ نیکٹا از امپورٹنٹ. نیکٹا کو ریوائیو کرنا زیادہ اہم ہے. بٹ سو از ریکگنائزنگ دیٹ کاؤنٹر ٹیررزم از ناٹ جسٹ اباؤٹ ہارڈ ویئر اینڈ کوآرڈینیشن سیلز. لیکن یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم جو ہے نا وہ صرف ایک ہارڈ ویئر یا کوآرڈینیشن سیلز کا نام نہیں ہے. اٹ از اے پولیٹیکل ریزالو. یہ ایک سیاسی ارادے کا نام. لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ان دا افیکٹڈ کمیونٹیز. جو کمیونٹیز متاثر ہیں وہاں پہ لمبے عرصے تک انویسٹمنٹ اینڈ ان ویورنگ کمٹمنٹ. اور غیر متزلزل ایک وعدہ ہے کہ ٹو امپلیمنٹ واٹ ہیز آلریڈی بین پرومسڈ. جو پہلے وعدہ کیا گیا اس کو عملی جامہ پہنایا جائے گا، اس کو وہاں پہ عمل کیا جائے گا، تبھی جو ہے ممکن ہے کہ وہاں پہ امن آ سکے. دا کوشچن از ویدر دس گورنمنٹ لائک ادرس بیفور. سوال یہ ہے کہ کیا یہ حکومت جو پہلے حکومتیں ہیں اس کی طرح ول ونس اگین ٹاپ شارٹ آف دا فالوئنگ تھرو. کیا وہ بھی جو ہے اس کو یعنی اس کا فالو تھرو میں یا اس مسئلے کے حل کرنے میں رک جائے گی یا آگے بڑھے گی. فالوئنگ تھرو کا مطلب ہے کہ ایکشن دیٹ somebody takes to complete plan. کوئی بندہ ایک عمل کو، ایک پلان کو، منصوبے کو پورا کرنے کے لیے جو عمل کرتا ہے وہ. تو کہہ رہے ہیں کیا حکومت اپنے جو پلانز ہیں ان کو عمل کرنے میں کامیاب ہوگی یا اس کو چھوڑ دے گی. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.